Hello everyone. Today we are going to start basic concepts for standard 11th commerce. So before get starting, I would like to introduce you people to our channel Vision Coaching Center. So friends, during time of pandemic, our coaching standard have started free courses for standard 11th. All courses we will get here: SPOC, BK, economics, which all subjects which you feel difficult, we are here to teach you free of cost. So let's get started. And friends, if you liked the video, please like, share and subscribe to our channel. And वो जो साइड में बेल आइकन है वो प्लीज दबा दीजिए, so that new videos which you get will be easily available to you. If we put you, these videos will be available to you. So before meanings of economics. So basically my teaching ways are in two ways. First I will read in English, and second I will explain you people in Hindi. The only reason behind that is you people you should have a concept clarity about the topic, because when your conceptual clarity is good, you are able to write in your exams, which is the needed part. Meaning of economics. So basically let me give a story behind this. दोस्तों, पहले क्या हुआ था, जब हम बहुत पहले थे, ट्राइबल लोग थे, हम सब लड़ते थे, लोगों को मारते थे, एक चीजों को एक्वायर करते थे, तो उस समय हमें इकोनॉमिक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता था. हमें लगता था कि जो मतलब उस समय हम क्या करते थे, आज खा लिया और कुछ 3 दिन का स्टोर कर लिया काफी है. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, नया एरिया डिस्कवर किया, तो हम सिविलाइजेशन की तरफ आए. सिविलाइजेशन में दोस्तों ऐसा हुआ, सिविलाइजेशन में हमने खुद को स्टेबल किया. हम यहाँ वहां खाने के लिए दौड़ते नहीं थे, ना हम हंटिंग करते थे, हम फार्मिंग करते थे. हमने मेटल का खोज किया. फिर जैसे हमारा पेट भरने लगा और हमने फिर स्टोरेज सिस्टम ढूंढना शुरू किया. जैसे मोहनजोदारो में आप देखेंगे फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम उन्होंने रखा था. तो जैसे वो हुआ, उसके बाद हमने धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी खुलने लगी. उसमें फिर जैसे पेट भरने लग गया लोगों का, तो उन्होंने एंटरटेनमेंट की तरफ देखना शुरू किया. तो एंटरटेनमेंट में उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, नाटक, ये काफी चीजें, छोटी मोटी गाना, पेंटिंग करना, आर्टिफैक्ट्स, इन चीजों के बारे में. तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इकोनॉमी थोड़ा ग्रो हुआ. फिर बाद में धीरे धीरे बार्टर सिस्टम आया था. जो उस समय तो बार्टर सिस्टम चल रहा था कि एक चीजें दी तो दूसरी चीजें मिलती थी. बेसिकली अगर मैं पॉट्स बनाता हूँ, घड़े जिसे कहते हैं, जिसमें पानी रखते हैं, और आपके पास गेहूं है, तो मैं आपको 2 पॉट्स दूंगा, बदले में आप मुझे 2 बोरी या 2 बड़े बोरे, जिसे कार्टन्स भी कहते हैं, वो मुझे आप दोगे, तो वो ट्रेड होगा हमारा. लेकिन धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी और ग्रो हुआ, हम कुछ और सिविलाइज हुए, तो हमने करेंसी सिस्टम इन्वॉल्व किया. करेंसी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ तो दोस्तों क्या हुआ, एक कम्युनिटी, वैशिष्ट बोलते हैं, व्यापारियों की कम्युनिटी, ये ग्रो होने लगी धीरे धीरे. वैश्यस जिसे हम कहते हैं. तो दोस्तों ये जो कम्युनिटी है, ये इनके पास पैसा काफी आने लगा. लेकिन फिर क्या हुआ, उस समय फिर मुंशियों का इजाद हुआ. मुंशी बेसिकली जो अकाउंट रखते थे कि ये ऐसा, ये सिस्टम है, ऐसा है. फिर बाद में जो राजा है उसकी ट्रेजरी, फिर उसका वॉर लड़ना, तो ये सब जो चीजें धीरे धीरे ओवरफ्लो हुआ. जिस तरह हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो क्या होने लगा दोस्तों, इकोनॉमी हमारी ग्रो करने लगी, हमारे पास बहुत पैसा आने लगा. तो उसे अर्थव्यवस्था भी कहते हैं हिंदी में. तो दोस्तों इस तरह फिर ये टॉपिक, अभी जब आपको मैंने स्टोरी बताई, तो आप इसको रिलेट करना इन चीजों से. इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस. The origin of economies lies in Greek word okios, which means management of household. दोस्तों एक फार्मर के लिए उसका घर हाउस होल्ड है. एक व्यापारी के लिए जिन लोगों से वो ट्रेड कर रहा है, जिस एरिया में वो है, वो उसके घर के सामान होते हैं. और एक राजा के लिए तो पूरी प्रजा ही उसका हाउस होल्ड है. तो जिस तरह हम उन चीजों का अकाउंट रखते हैं और हम जिस तरह रख पाते हैं, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं. इकोनॉमिक्स इज रेफर एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएलसन. Queen of social science. It's ideal with how human beings satisfied unlimited wants with limited means. दोस्तों
एक वांट्स और मीन्स को आप काफी समझ लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा लाइफ में। वांट्स बेसिकली क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, ये चीजें हमें चाहिए, जैसे हमें एक नौकरी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ये हमारे वांट्स हैं। और इन चीजों को पाने के लिए जो WAY वे हम यूज करते हैं उसे हम मीन्स कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छा स्कोर होना चाहिए एग्जाम में, इंटरव्यू क्रैक करने आना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो अच्छा अर्निंग होना चाहिए, लेकिन वो तरीका भी सही हो तो वो मीन्स होता है। उसे मीन्स कहते हैं किस तरीके से आप चीजों को गेन करते हैं। अच्छे मार्क्स तो कॉपी करके भी आ सकता है और पढ़ के भी आ सकता है, चीजों को समझ के भी आ सकता है। और मैं आशा करूंगा कि जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो चीजें समझ के लिखेंगे, तो आप सही जगह हो, ट्रस्ट मी। आपको यहाँ पूरा चीजें फ्री में होंगी, चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, दैट्स माई गारंटी। सो अनलिमिटेड वांट्स है हमारे, लेकिन लिमिटेड मीन्स है। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, हमारे वांट्स काफी हैं। आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं क्योंकि हमारे वांट्स ज्यादा है लेकिन लिमिटेड मीन्स है, जॉब क्रिएशन नहीं है। तो उसी तरह दोस्तों इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा मैक्सिमम कैसे आउटपुट हासिल करने का। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। दोस्तों इकोनॉमिक्स जैसे जिस तरह कोई सब्जेक्ट ग्रो होता है, ठीक है, तो उसमें ना काफी डाइवर्जन आता है। तो जो डाइवर्जन आता है ना उसको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। कौटिल्य व्यू, दोस्तों ही वॉज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन इन हिस्ट्री एंड टिल टुडे बिकॉज ऑफ हिज व्यू। कौटिल्य व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। तो जो उसमें अर्थ है उसको वेल्थ कहते थे और शास्त्र उसे साइंस कहते हैं। मीन्स साइंस इंप्लाइज टू एक्वायर एंड मैनेजिंग वेल्थ। बेसिकली साइंस को जोड़ना मीन्स उसको लॉजिकल वे में देखना, चीजों को सुपरफिशियल वे में नहीं देखना। मैनेजिंग वेल्थ एसेंशियल। अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटी ऑफ political economic in broadest sense. Key point based on Kautilya views. First, crucial role of state or government. तो कौटिल्य का व्यू दोस्तों, क्रूशल रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। दोस्तों आपके पास घर पे कोई भी करेंसी का नोट होगा, नोट, उस नोट के नीचे देखिए हमारे RBI गवर्नर की साइन होगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अश्योरेंस देता हूं आपको कि जो वैल्यू इस नोट पे लिखी है उसी वैल्यू पे आप चीजों को खर्च करेंगे। उस वैल्यू की वैल्यू जैसे 100 लिखा है तो उसका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। ये अश्योरेंस हमें RBI गवर्नर उसके सिग्नेचर से हर एक करेंसी नोट जो होता है उस पर साइन होता है। आपको 2000 के नोट पे मिलेगा, 2 रुपीज के नोट पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, RBI गवर्नमेंट का पार्ट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है। तो जो इंडिपेंडेंट बॉडी है स्टेट और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यहाँ इंटरफेयर करता है। की पॉइंट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज मींस एंड एंश्योर वेलफेयर ऑफ स्टेट। दोस्तों कौटिल्य बोलते हैं जैसी प्रजा खुश रहेगी वैसा ही राजा खुश रहेगा। प्रजा दुखी रहेगी राजा दुखी रहेगा, या राजा दुखी है तो प्रजा दुखी रहेगी, राजा खुश है तो प्रजा खुश रहेगा। तो उसका मीन क्या है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ जो क्रिएट हो उसका मीन्स होना चाहिए वेलफेयर। मीन्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया वे, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान का दूंगा, उनको फंडिंग मिलती है, उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन वो पूरा पैसा टेररिज्म में डंप कर देते हैं। आज उनकी हालत देखिए और हमारे भारत की हालत देखिए, दोनों साथ में इंडिपेंडेंट हुए थे। हमने हमेशा डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया और उन्हें रिवेंज की तरफ। आज उनका आपको पता ही है, और उनका एंड भी जल्दी होने वाला है जिस तरह लग रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उनके। नीड फॉर एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। दोस्तों गुड गवर्नेंस बेसिकली ये होता है जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली इफिशिएंट वे में वर्क कर रही नहीं कर रही। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कहीं भी इकोनॉमिक में इशू नहीं आ रहा। कंप्लायंसेस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल कॉम्प्लिक I'm really sorry for that. Compliance of political idea into अर्थशास्त्र। उन्होंने काफी पॉलिटिकल व्यूज भी दिए थे कि ये इस तरह इकोनॉमी रन करनी चाहिए। दोस्तों एडम स्मिथ, इन्हें
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है दोस्तों। वो क्यों कहा गया है आपको मैं धीरे धीरे यहां समझा दूंगा। Any inquiry into nature and cause of wealth of nation, Adam Smith defines as science of wealth। दोस्तों एडम स्मिथ को फादर ऑफ, ये देखिए मैं जो पॉइंट्स पढ़ूंगा ना इसमें आपको खुद समझ में आएगा कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया था। लेजर फेयर, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यूरोप का है, लेजर फेयर। उस समय दोस्तों क्या हुआ था, जो किंग था वो और वहां के जो उसके पार्लियामेंटेरियंस लोग थे, प्लस वहां का जो मर्चेंट क्लास था, उनके बीच में ना हमेशा टसल होता था। जैसे किंग एक्स्ट्रा टैक्स कर देता था, टैक्स इंपोज कर देता। तो दोस्तों टैक्स जब इंपोज होगा तो जो 100 रुपए की चीज है वो 300 रुपए की हो जाएगी, और जाहिर सी बात है पब्लिक खरीदेगी, क्यों नहीं खरीदेगी, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। इससे नुकसान मर्चेंट का होता था, स्टेट का फायदा होता था। तो एडम स्मिथ ने इन चीजों को देखा, तो एडम स्मिथ ने सोचा कि क्यों ना लेजर फेयर करें, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो आदमी मार्केट में चीजें बेचने आता है वो अपने फायदे का भी सोचता है, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि लोग मुझसे खरीदेंगे, तो रेट में कम रखूंगा तभी तो लोग खरीदेंगे। जैसे देख लीजिए लीवाइस की जीन्स, अब अगर कोई शोरूम से खरीदेंगे वो 2500 के नीचे नहीं आएगी, लेकिन वो अगर आप रिलायंस या डीमार्ट में जाके कोई जीन्स खरीदेंगे वो 800 में एक अच्छी जीन्स आ जाएगी। तो दोस्तों फर्क देख रहे हो आप। हाँ मालूम है कि ब्रांड लॉयल पीपल भी होते हैं जो इन चीजों के पीछे फिर वो ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काफी इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों से, चीजों के प्राइस जब। तो लेजर फेयर में एडम स्मिथ ने ये गवर्नमेंट को सुझाव दिया था वहां के कि इंटरफेरेंस 0 से 0 होना चाहिए गवर्नमेंट का। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, नेचुरल लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तो एक नेचुरल पावर चलेगी इकोनॉमिक्स में। इस तरह सप्लाई और डिमांड भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों डिमांड और सप्लाई ही मैटर करता है इकोनॉमिक्स में। डिवीजन ऑफ लेबर एज पर द ग्रोथ थियरी, डिवीजन ऑफ लेबर दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एंटरप्रेन्योर। तो ये ग्रोथ थ्योरी पे चलने लगेंगे, कोई भी निराशावादी नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा कहते हैं ना, पैसा मिलने लगता है तो मोटिवेशन एक डबल हाई हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अल्फ्रेड मार्शल, अनदर laureate, the big good name in economics, welfare orient definition इनका ये था, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with attainment such material requisite of well-being. Economics is the study of mankind in ordinary business of life. ओके, मैनकाइंड का एक मतलब एक तरह का ये है कि मैन क्या खर्चा करता है, किस पे खर्चा करता है, कितना अर्न करता है तो वो कितना खर्चा करता है, कितना सेविंग करता है। इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन। जिस तरह दोस्तों आपका अर्निंग बढ़ेगा ना तो आपका सोशल एक्शन भी बढ़ना शुरू करेगा, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। दोस्तों ये इन्होंने बोला स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेसिफिकली एक पर्सन को पकड़ के उसकी स्टडी कर रहे थे, नहीं। इसका मतलब दोस्तों ये था कि एक आम आदमी को जब पैसा मिलता था वो कहाँ खर्चा करता है। अभी छोड़िए किसी को, आप अपना एग्जांपल लीजिए। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको 500 रुपीज दे दिया, तो आप क्या करोगे? पहले तो अगर आप एक कोशिश करोगे बुक में इन्वेस्ट करें, कुछ हद तक मेंबरशिप ले लेंगे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का, या ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, या फिर आप कुछ टॉय खरीदोगे, खुद के टॉय तो नहीं खरीदोगे खैर, या इंटरनेट रिचार्ज करोगे खुद के लिए, टी शर्ट्स खरीदोगे, या कुछ अच्छा खाओगे, इन चीजों पे इन्वेस्ट करोगे। लेकिन दोस्तों वही अगर किसी फैमिली जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको मैं 5000 दूं, तो सोचिए वो किस तरह उन चीजों को मैनेज करेगा। उस तरह हमको ये स्टडी बताएगा इकोनॉमिक्स। ये दोनों का नीड है, दोनों की वांट्स है, लेकिन वे ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट। जो आपके फादर साहब होंगे वो सेविंग्स में काफी बिलीव करेंगे, वो भी फिक्स्ड वाले, और वो कोशिश ये करेंगे कि मैक्स टू मैक्स कम खर्चा हो और घर का मतलब घर का बोलते ना गाड़ी चलती रहे। इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियरल साइंस। ओके, इट्स बिहेव एज पर द बिहेवियरल साइंस से कहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बिहेवियर जो ह्यूमन बीइंग का होता है उस तरह से वो चीजें वैसी चलती। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, दोस्तों कैपिटलिज्म का ये है कि मटेरियल वेलफेयर, जैसे कहते हैं कि कार, गाड़ी, बंगला, अच्छा घर,
अच्छी चीजें, मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इस तरह उन्होंने एडम स्मिथ को कॉन्ट्राडिक्ट किया। उस तरह यूरोप में दोस्तों क्या होता था कि लोग एक तरह थ्योरी लाके रखते थे सामने, और बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने इस तरह से जो ये है एडम स्मिथ, उनके थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया। लायन रॉबिन्स स्कैरसिटी ऑफ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया दोस्तों? इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। देखिए ह्यूमन बिहेवियर फिर आ गया, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। की पॉइंट ऑफ रॉबिन्सन डेफिनेशन, वांट एंड आर अनलिमिटेड। दोस्तों ये बात 16 आने खरी है कि हमारे जो वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होते, जो हमारे क्रेव होते हैं चीजों को लेके वो कभी खत्म नहीं होते। वो टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। वांट्स आर ग्रेडेबल एंड बेसिक्स ऑफ प्रायोरिटी। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स दोस्तों मैंने बताया आपको कि मेरे मीन्स चेंज हो सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो मैं इलीगल मीन्स भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। मैं लीगल मीन्स क्यों करूँ? लीगल मीन्स में टाइम लगेगा मुझे कमाने में, लेकिन इलीगल मीन्स में तो ज्यादा जल्द से कमाते, लेकिन वो एथिकल है क्या? नहीं है। वांट्स आर ग्रेडेबल बेसिक्स ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी क्या है दोस्तों? जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी कोविड का समय है लेकिन आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि ऑफलाइन में तो पॉसिबल नहीं है जिस तरह बीमारी है। उसी तरह वांट्स भी चेंज होते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। तो दोस्तों डेफिनेशंस तो खैर खत्म हो गए, अभी हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे आएंगे। इन 1933 सर रैगनर फिशर कॉइन्ड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए, आपका 12th के इकोनॉमिक्स आपको काफी काम आएगा। These terms are defined as Greek words micros and macros responsible। माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस स्मॉल। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मैंने 12th की मेरी क्लास में भी दिया था, आपको भी दूंगा। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों ऐसा होता है कि मैं अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे एक फॉरेस्ट दिया है और मुझे कहा है कि इस फॉरेस्ट की स्टडी करनी है मुझे। तो दोस्तों अगर मैं एक इकोलॉजिस्ट हूं तो मैं वो चेक करूंगा कि वहां पे जो स्पीसीज हैं, जो हर स्पीसीज का फूड कॉमन फूड है, वो फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है। उस फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ग्रासेस जो होते हैं, घास जिसे कहते हैं, वो 2000 है, एग्जांपल है, तो एक पकड़ के चलिए 20 डियर्स होंगे वहां पे, और 220 डियर्स है वहां पे, तो पकड़ के चलिए एक ही टाइगर होगा। क्यों पता है दोस्तों? अगर टाइगर एक डियर का शिकार करेगा, ठीक है, और अगर वहां पर टाइगर्स की संख्या ज्यादा हो गई तो डियर्स की संख्या कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी का मिसबैलेंस हो जाएगा। उसी तरह मैंने ये स्टडी माइक्रो लेवल पे की है, छोटी स्टडी कहते हैं। मैक्रो लेवल की स्टडी मतलब मैं ऊपर लेवल में कि ट्रीज कितने हैं, रिवर कैसी है, कितनी बड़ी है, उस तरह से मैं मैक्रो बड़ी स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या करता है? मींस स्मॉल बिहेवियर। इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री। ये सब स्मॉल है। अगर एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो एक फर्म की अर्निंग से नेशन को फर्क नहीं पड़ता, राइट? एक इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता, एक वर्कर को नहीं फर्क पड़ता कि एक वर्कर क्या, बराबर है ना? एक नेशन के लीडर को क्या फर्क पड़ेगा वर्कर कितना कमाता है, उसका तो ये एक मोटिव रहेगा कि सब कमा पाएंगे। केनेडी बॉर्न डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों याद रखिए, ये जो बंदे का डेफिनेशन है आपको याद रखना है, ठीक है? लास्ट में आपको एंड ऑफ द वीडियो टिप बताऊंगा आपको, जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। आपका एग्जाम इजी वे में सेल थ्रू हो जाओगे 11 से। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करती है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, एक इंडिविजुअल का क्या प्राइस है, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों हम अभी लास्ट पार्ट ऑफ ये इस वीडियो के आ गए हैं, ये चैप्टर 2 पार्ट में आएगा। सो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों पहला जो इंपॉर्टेंट है वांट। वांट को नीड भी कहा गया है ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में, लेकिन इन इकोनॉमिक्स में वांट डिनोट्स फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। दोस्तों
पबजी खेलता है यहाँ पे, वो जो खैर अभी गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया है, लेकिन जो गेम्स खेलते थे वो एक मैच जीतते थे ना दोस्तों, तो क्रेविंग्स आता था कि अगले मैच में भी चिकन डिनर मारना है, अगले मैच में भी वही करना है। तो ये क्रेविंग आपकी बढ़ती है। लेट्स टेक एग्जांपल, एक मैं बोलूं ना, एक जूस का बोतल आपके हाथ में दे दो, आपने वो जूस का बोतल खत्म किया, लेकिन आपके अंदर क्रेविंग्स और आएगा कि एक बोतल और चाहिए, एक बोतल और चाहिए। उसी तरह अगर आइसक्रीम आपको खाने को मिले तो आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी, और वैरायटी भी खैर बढ़ेगी, मैंगो खा ले तो स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वेनिला, तो ये क्रेविंग भी बढ़ेगी और चीजें भी बढ़ेंगी। दिस फीलिंग अनेबल द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। दोस्तों काफी स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं ना कि अपने वांट्स को कम कीजिए, क्योंकि यू नो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन कम होगा। द फीलिंग ऑफ एनेबल द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। Human being wants have grown in numbers of two basic reasons. Desires for better living due to invention and innovation. Let's take an example दोस्तों, मैंने एक फोन लिया, जैसे कि वीवो का कोई फोन लिया मैंने, मुझे आई एम नॉट दैट मच टेक सेवी, लेकिन एक मैंने कोई अच्छा वर्जन का फोन ले लिया, ठीक है। 3 मंथ्स बाद वीवो का सेम ब्रांड का डबल गुड स्पेसिफिकेशंस के साथ उसी रेट में आ गया, और मेरे फोन की वैल्यू कम हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक क्रेव आएगा कि यार छोड़ो ये फोन को, छोड़ता हूँ, नए फोन की तरफ जाता हूँ। मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे अंदर के वांट्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी चलती रहती है, हमारा नेशन चलता है, हमारा डेवलपमेंट, हमारा रिसर्च सब चलता रहता है। तो दोस्तों क्या हो गया है, इन्वेंशन बढ़ गया है, इनोवेशन बढ़ गया है, तो लोगों की वांट्स बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज दोस्तों, राइज ऑफ पॉपुलेशन, जो इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। आप देखते होंगे कि नॉर्थ साइड में, यूपी बिहार साइड में लोगों के जॉब नहीं, क्योंकि सर वहाँ पॉपुलेशन बहुत है। इस तरह लॉकडाउन में आपने देखा काफी जो लेबर से बेचारे माइग्रेट कर रहे थे अपने होम टाउन में, प्रॉब्लमेटिक वे में। सर पैसा ही नहीं है, सर कहाँ से करेंगे? राइज ऑफ पॉपुलेशन, वहां जाके भी उन्होंने अपने स्टेट पे बर्डन बन गए। वो बर्डन इन द सेंस कि जॉब ही नहीं है, वो क्या करेंगे? तो दोस्तों वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। दोस्तों वांट्स को अनलिमिटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि वांट्स पे कोई लिमिट नहीं होता। कि लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने जिस तरह आपको पता है, एक फोन मैंने आज लिया, तो वो फोन की क्रेविंग मेरी बढ़ती रहेगी कि मुझे एक फोन और चाहिए सेम स्पेसिफिकेशन का। या मैंने समझो एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक बिजनेस में सेटिस्फाई नहीं करूंगा खुद को, मैं कहूंगा कि और क्रेविंग बढ़ेगी मेरी कि एक और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक और, क्योंकि मनी की क्रेविंग बढ़ती है। मेरे वांट्स अनलिमिटेड है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। दोस्तों वो वांट्स है ना, जनरेट होते रहते हैं बार बार। रिकरिंग, ये जो रिकरिंग वर्ड है, ये इसको पकड़िए कि वो इन नेचर है, वो आते ही रहेगा बार बार आपको। वॉर डिफर विथ एज। दोस्तों मैंने आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपके फादर साहब को मैं 5000 मंथली दूं और आपको 500 रुपीज, या आपको 5000 मंथली दूं, तो दोस्तों आपके वांट्स अलग होंगे, आपके फादर साहब के वांट अलग होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके फादर के वांट अलग होंगे और उनके कुछ जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, उनके वांट्स अलग होंगे। या आपकी फैमिली में लेवल पे, आपके नेबर्स में, आपके जो फादर साहब के वांट्स हैं और आपके जो नेबर के वांट्स हैं, वो दोनों अलग होंगे। और वो एज के हिसाब से डिफर करते हैं। जैसे आपके फादर साहब के वांट्स क्या रहेंगे? सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए, घर की गाड़ी सही चलती रहनी चाहिए। मदर के वांट्स क्या रहेंगे? न्यू ज्वेलरी या न्यू अटायर, जैसे साड़ी वाड़ी कोई नहीं, तो ये उस, और आपके न्यू क्लोथ्स, नई जगह घूमने जाना, नया फोन, या ओटीटी प्लेटफॉर्म का मेंबरशिप। खैर मूवीज वगैरह भी बहुत कम लोग ही देखते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वांट्स डिफर विद एज दोस्तों। सिमिलरली वांट्स डिफर विद जेंडर। अगर आपके कोई सिस्टर है, यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वो कहते हैं ना, बचपन से कहा गया है कि बॉयज को ब्लू कलर, गर्ल्स को पिंक कलर। खैर अब ये सब चीजें होती नहीं, लेकिन जेंडर के हिसाब से भी वांट्स चेंज होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप एक रिस्क टेकर की तरह चीजों पे काम करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिस्क की आप जॉब लोगे, रिस्क बिजनेस लोगे, लेकिन फीमेल एक बैक स्टेप लेती है रिस्क लेने से पहले। सोसाइटियल नॉर्म्स होते हैं काफी जो नहीं होने चाहिए, जैसे वो फॉलो नहीं करते। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सेफ जॉब की तरफ देखती है, या एक स्टेबल चीजों की तरफ देखती है। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। दोस्तों प्रेफरेंस जो होता है ना हमारा, कि ये मैं प्रिफर करना चाहता हूँ, तो ये मेरे प्रेफरेंस जो होते हैं कि ये चीजों को मैं पसंद करता हूँ, चीजों को पसंद नहीं करता हूँ, ये डिफर करते हैं मेरे वांट्स को दोस्तों। वांट्स डिफर विथ सीजन। दोस्तों अगर विंटर सीजन में अगर मैं आपको आइसक्रीम दूं, आपको बुखार है और आपको मैं आइसक्रीम दूं, आप नहीं खाओगे। अब वही उसी जगह आपको अगर मैं गर्म चाय दूं या काढ़ा दूं, या एक बोलते ना हॉट कॉफी दूं, हॉट चॉकलेट कॉफी, या हॉट केक दूं, तो आप वो प्रेफर करोगे। लेकिन वही गर्मी में अगर आपको मैं कोल्ड कॉफी, सॉरी हॉट कॉफी दूं, या मतलब कोई हॉट चीज दूं, तो आप वो प्रेफर नहीं करोगे, आप कोल्ड चीज पसंद करोगे।
तो दोस्तों सीजन के हिसाब से लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिवाली में हमारी नीड क्या होती है, हम पटाखों की तरफ दौड़ते हैं, हम नए कपड़ों की तरफ। उसी तरह गणेश चतुर्थी में हम स्वीट्स की तरफ ध्यान देते हैं। वॉन्ट्स डिफर विथ ड्यू टू कल्चर। दोस्तों कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट्स कम टू इंडिया। दोस्तों एक एग्जांपल थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का देता हूँ आपको। चाइना में ना दोस्तों लोग रेस्ट काफी कम लेते हैं। खैर वो नेशन का तो आपको पता ही, इकोनॉमी कितनी अच्छी है, अभी तो खैर इतनी नहीं है, थैंक्स टू कोरोना सबको प्रॉब्लम दिया उन्होंने। तो नेपाल में एक डे मनाया जाता है दोस्तों जिसे ब्लैक डे कहते हैं। उस दिन दोस्तों अलीबाबा वेबसाइट पे लोग सिर्फ शॉपिंग करते हैं, बस ये उनका कल्चर है। अलीबाबा ने खुद को ऐसा पोजीशन किया है कि on this day you have to shop on my site because this is your culture, you have to buy new things, but you have to not go, you should not prefer to go out, but you should be at your home and buy from my site। ये उनका कल्चर बन चुका है। उसी तरह दोस्तों को देखो अमेजोन का ऐड चलता है, भले ही वो एफडीआई है इंडिया में, लेकिन अमेजोन का ऐड चलता है, अमेजोन अपनी दुकान, तो वो कैसा एक रिलेशन जोड़ता है हमसे अपना, एक कल्चर की तरह। तो अभी मैं आता हूँ इस एग्जाम्पल पे, कल्चर। दोस्तों लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक रिलीजन पे अगर हम आए तो हिंदू मुस्लिम्स पकड़ लीजिए। हिंदूज का कल्चर अलग है सर, और दोस्तों मुस्लिम्स का अलग है। तो रमजान के समय वो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, उनके वांट्स अलग होंगे, उनको बकरीद चाहिए, उनके नीड्स अलग होंगे। उसी तरह अगर हमारा त्योहार आता है कोई गणेश चतुर्थी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमारे वांट्स अलग होंगे। दिवाली के समय हम चीजों को ज्यादा खर्चा करना पसंद करेंगे क्योंकि हमारे वांट्स अलग हैं दोस्तों। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग स्टे इन डूइंग दिस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं पूरे, पीछे आपने डेफिनेशन में देखा ये पॉइंट्स हो गए, फिर बाद में दोस्तों जिस तरह मैंने ये चीजों को करके रखा है, तो आपको भी इसी तरह इसी स्लाइड को फॉलो करना है और इसी हिसाब से नोट्स बनाने दोस्तों। ये मैंने आपके लिए छोटा करके रखा है, एक बोलते ना एग्जांपल दिया आपको कि नोट्स आपके ऐसे बनने चाहिए। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा दोस्तों इसी वीक में। थैंक यू।